कैसे मिली चुटकी खाने वाली बहू। मीना की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह हमेशा ही राजश्री खाती रहती थी और वह इस मामले में कभी किसी की सुनती नहीं थी। मीना अपनी माँ रेणुका के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन मीना कॉलेज से घर आती है और राजश्री खा रही थी कि तभी उसकी माँ रेणुका ने उसे देख लिया और वह मीना को जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुझे कैसे मैंने कितनी बार समझाया है कि ये सब मत खाया कर, यह सब खाने से तेरे ही शरीर को नुकसान होगा, पर तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है। मैं जो चीज़ तुझे मना करती हूँ तुझे वही करनी होती है। अरे मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ क्या जो तेरे लिए बुरा चाहूँगी। तू मेरी बात नहीं सुनती क्यों। तू अपनी माँ तक का खून जलाती है। ये खाने से तुझे क्या मिल जाता है। मीना माँ कहती है, माँ आपको क्या दिक्कत है। अरे मैं कुछ भी खाऊं उसमें क्या हो जाएगा। आप भी ना हर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करने लग गई हो। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहो। राजश्री इतनी बढ़िया चीज़ होती है, मुझे खाना अच्छा लगता है, मुंह फ्रेश फ्रेश लगता है, तो क्या दिक्कत है इसमें। मैं तो कहती हूँ कि आप भी खाओ, आपको भी खानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। रेणुका कहती है, भगवान इस लड़की का क्या होगा। मैं इसे कितना भी समझा लूँ, कुछ भी समझा लूँ, कभी इसके दिमाग में मेरी बात जाती क्यों नहीं। अरे मैं तुझे बोल भी क्यों रही हूँ, तुझे करनी तो अपने मन की ही है। मैं तुझे कुछ बोलूँगी ही नहीं। जो करना है कर, जो खाना है खा, तेरी मर्जी। वैसे तेरी सास आएगी आज, उन्होंने कहा है कि शादी का लहंगा देखने के लिए तुझे जाना है वहाँ। मीना कहती है कि आपने ये गलत मुसीबत मेरे सर पर डाल दी है और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। आपने मेरी शादी तय कर दी क्योंकि मैं आपकी सुनती नहीं, बस इसलिए मैं शादी के लिए मान गई। लेकिन अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे शादी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। शादी करके ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, पर वो ज़िंदगी तो अभी भी बर्बाद है। रेणुका कहती है, थोड़ा तमीज़ से बात कर, मैं कोई तेरी सहेली नहीं हूँ जो कुछ भी बोले। मैं तेरी माँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। और हाँ, बोल दिया कि तू उनके साथ जाएगी तो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मतलब जाएगी। मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है। अब जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। बकवास करने के लिए कह दो, वो बड़े मज़े से करेगी। काम करना एक भी नहीं जानती। मीना की शादी भी तय हो गई थी, इसलिए वो अब अपनी शादी की तैयारियों में लग रही रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद मीना की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद वह अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन वह जब देखो राजश्री ही खा रही थी। ये बात उसकी सास को नहीं पता होती। एक दिन मीना की सास लक्ष्मी उससे कहती है, अरे बहू, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तू जब देखो कुछ न कुछ चबाती रहती है। अरे कुछ अलग सा खाती है क्या तू। हमें भी तेरा मुँह चलता रहता है हमेशा, मुझे भी बता दे, मैं भी कुछ खा लिया करूं। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज़्यादा समय तक मेरे दांत चलने वाले नहीं हैं। बता क्या खाती रहती है। मीना कहती, अरे नहीं माँ जी, आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की चीज़ होती तो मैं खुद ही बता देती। और मैं काम कर रही हूँ, काम के समय मुझे कोई डिस्टर्ब करता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए पहले मैं काम करूँगी और फिर बाद में आपसे आराम से बात करूँगी, ठीक है ना लक्ष्मी। चल ठीक है बहू, तू काम कर ले। मगर अक्सर लक्ष्मी अपनी बहू से पूछती रहती है, लेकिन मीना कभी भी अपनी सास को कुछ नहीं बताती कि वह क्या खाती है।
खाती क्या है। ऐसे ही एक दिन मीना रात्रि खाने के बाद थूकने जाती है कि तभी वह थूक उसकी पड़ोसन बिमला पर जा पहुंचता है। बिमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तमतमाते हुए सीधा लक्ष्मी के घर आ जाती है और लक्ष्मी पर चिल्लाते हुए बोलती है। बिमला कहती है, अरे लक्ष्मी, अपनी बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं है। फालतू की चीज़ खाती रहती है, ऊपर से लोगों पर थूकती रहती है। अभी मैं जा रही थी गली से कि तेरी बहू ने मेरे ऊपर पता नहीं क्या पान वान खाकर थूक दिया। मेरे मुंह पर लाल लाल देख क्या गिरा है। अपनी बहू को समझा ले। मैं तुझे कब से जानती हूँ, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ। यहीं कोई और होता तो मुझे उसे सीधा करना अच्छे से आता है, ये बात तू भी जानती है। लक्ष्मी कहती है, अरे मेरी बहू पान वान कुछ नहीं खाती, ऐसी आदतें नहीं है मेरी बहू की। तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, किसी और ने कुछ खाकर तेरे मुंह पर थूक दिया होगा और तू यहाँ लड़ने आ गई। वैसे भी तुझे लड़ने का बहाना चाहिए होता है। बिमला, मुझे लड़ने का बहाना नहीं चाहिए होता, बल्कि तेरी बहू पान खाने वाली है। बुला अपनी बहू को और पूछ ले कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। तभी मीना नीचे उतरती है और लक्ष्मी उससे कहती है, अरे बहू, ये बिमला क्या कह रही है, तू पान खा रही थी, ये सच है क्या। मीना कहती, माँ जी, आप भी ना किसकी बातें सुन रही हैं हो। अरे ये खुद खाती होंगी और आपके आगे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं तो बस ऊपर से कपड़े लेने गई थी, सूखे हुए, वही लेकर आई हूँ। इनका तो मन करता है वही बोलती रहती हैं। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना आप उनकी ही सुनती रहोगी और मुझे कोसती रहोगी। लक्ष्मी कहती है, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसकी ऐसी फालतू की आदतें नहीं है। तू ही बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर बोलने आ गई। चल जा, यहाँ से काम करने दे। तेरे जैसे हम लोग नहीं हैं कि बकवास करते रहें, हमें बहुत काम है। मीना अपनी पड़ोसन बिमला को गलत साबित करके वहाँ से रवाना कर देती है। दिन निकल रहे थे और मीना की चुटकी खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। रात्रि खाते हुए मीना की ननद महक देख लेती है। महक कहती, भाभी आप चुटकी खा रही हैं और माँ पूछती है तब आप झूठ बोल देती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मेरी भाभी रात्रि खाने वाली हैं। भाभी, आपको तो पता है ना कि ये ठीक नहीं है, फिर भी आप क्यों खा रही हो। मैं अभी माँ को बताती हूँ कि उनकी बहू रात्रि खाने वाली निकली। मीना कहती, अरे नहीं ननद जी, माँ जी को कुछ मत बताओ। मीना बात के गुस्सा करने लग जाएंगी। वैसे भी वो बहुत गुस्सा करती हैं, तुम्हें तो पता है ना। अगर तुम माँ जी को नहीं बताओगी तो मेरी रात्रि खाने वाली बात तो मैं तुम्हें अपनी नई वाली ड्रेस दूंगी। मुझे पता है तुम्हें अपने कॉलेज में पहन के जानी है। तुम उस दिन मुझसे मांग रही थी ना। महक कहती, हाँ भाभी, जब आपने इतना अच्छा ऑफ़र दिया है तो मैं कैसे आपकी बात को मना कर सकती हूँ। मैं माँ को कुछ नहीं बताऊँगी। आप आराम से रात्रि खाओ और मुझे अपनी वो वाली ड्रेस दे दो। वैसे भाभी, इसमें है क्या जो आपको इतना पसंद है। मीना, मैं तो रात्रि कई सालों से खाती आ रही हूँ, मुझे तो बहुत सही लगती है। पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं कि इससे नुकसान होता है हमारे शरीर को। आज तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ऊपर से जब मैं ये खाती हूँ तो मुंह फ्रेश हो फील होता है, इसलिए मैं तो खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। लोग जज करते हैं, इसलिए कई बार मैं लोगों से झूठ बोल देती हूँ बस। मीना के साथ साथ जब महक भी रात्रि खाने लग गई तो दोनों ननद भाभी रात्रि खाते रहते थे, लेकिन उसमें भी मीना काफ़ी ज़्यादा रात्रि खा रही होती है। कुछ दिनों बाद मीना के दांत सड़ने लग जाते हैं और जब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर वह अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके दांतों का चेकअप करने के बाद बोलते हैं, तुम्हारे दांतों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और कीड़े भी लग गए हैं। तुम कुछ पान मसाला खाती हो ना, उसी की वजह से ये हुआ है ना। मीना कहती, हाँ वो मैं रात्रि खाती हूँ। लक्ष्मी कहती, बहू तू रात्रि खाती है। डॉक्टर कहते, जी हाँ, आपकी बहू रात्रि खाती है
और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इनके दांत सड़ने लगे हैं। अगर अभी भी इन्होंने अपनी राजश्री खाने की आदत को रोका नहीं तो इनके दांत झड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। डॉक्टर की बातें सुनकर मीना को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह कभी भी राजश्री नहीं खाती, हमेशा के लिए छोड़ देती है और अंत में राजश्री खाने वाली बहू से साधारण बहू बन जाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगा हो वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।